welcome to our YouTube channel Waist Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about the anatomy of trapezius muscle. So guys, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो trapezius muscle होती है उसका origin कहाँ से होता है बेसिकली. तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें हम प्रॉपर समझेंगे कि जो trapezius muscle है उसके कितने फाइबर होते हैं और कैसे उसका origin होता है. तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि बेसिकली जो trapezius muscle होती है उसमें 3 फाइबर होते हैं. एक अपर फाइबर होता है और एक आपका मिडिल फाइबर होता है और एक आपका लोअर फाइबर होता है. ठीक है, तो आइए सभी का पहले ओरिजिन समझते हैं अच्छे से. तो जो हमारा बेसिकली जो ट्रेपेजियस मसल होती है, मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं बेसिकली यहाँ से इसका ओरिजिन होता है. दूसरा हमारा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस, ये वाला स्ट्रक्चर जो पीछे सर के पीछे यहाँ पर थोड़ा सा निकला हुआ होता है, मतलब प्रोट्रूडेड पार्ट होता है पीछे की ओर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है बेसिकली. फिर एक हमारा लिगामेंटम न्यूकी, ये जो होता है ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से भी इसका ओरिजिन है. उसके बाद जो हमारे C7, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैंने बनाया है बेसिकली C7 स्पाइन है. C7 से इसका ओरिजिन होता है. उसके साथ साथ T1 to T12, यहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है बेसिकली. तो इस तरीके से आप देख सकते हो फाइबर्स का ओरिएंटेशन क्या है, अपर फाइबर, मिडिल फाइबर, लोअर फाइबर. तो ये अभी हमने इसका ओरिजिन डिस्कस किया बेसिकली. अब हम बात करते हैं इसके इंसर्शन की. जो हमारी ट्रेपेजियस मसल होती है बेसिकली इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है. जो अपर फाइबर होता है वो हमारा बेसिकली इंसर्ट होता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल. जो क्लेविकल का हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है उसमें लेटरल 1/3 पर हमारे अपर फाइबर्स इंसर्ट करते हैं बेसिकली. उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल फाइबर्स की. तो जो मिडिल फाइबर्स होते हैं वो हमारे मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन, जो हमारा एक्रोमियल प्रोसेस होता है उसकी मीडियल मार्जिन पर इंसर्ट करते हैं. एंड द अपर लिप ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जो हमारी स्कैपुला होती है उसमें जो स्पाइन होती है बेसिकली उसके अंदर पीछे की ओर, उसकी अपर लिप पर मिडिल फाइबर्स इंसर्ट करते हैं बेसिकली. और जो हमारे लोअर फाइबर होते हैं बेसिकली वो ट्रायंगुलर एरिया जो होता है हमारा स्कैपुला में पीछे की ओर, उसका जो अपेक्स होता है वहां पर इंसर्ट करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम में, मैं इजीली समझा रहा हूँ आपको. तो ये हमारा इंसर्ट करता है बेसिकली अपेक्स. जैसे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो ये वाला पार्ट है बेसिकली इसका अपेक्स है, ये इसका बेस हो गया. तो इसके अपेक्स पे इंसर्ट करता है बेसिकली लोअर फाइबर, जो ट्रायंगुलर एरिया है वहां पर इंसर्ट करता है. सो गाइस, इस तरीके से हमने अभी ओरिजिन एंड इंसर्शन समझा. अभी हम बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि जो ट्रेपेजियस मसल है इसका एक्शन समझना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ही आप इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह, इसके अंदर जो बेसिकली अपर ट्रेपेजियस के अंदर आपको नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है. तो उन सभी कंडीशंस को हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी समझते हैं इसका एक्शन. तो यहाँ पर देखिए बेसिकली जो ट्रेपेजियस मसल होती है इसका एक्शन क्या होता है. तो जो ट्रेपेजियस मसल होती है इसमें जो हमारा अपर फाइबर्स होते हैं ये लिवेटर स्कैपुली मसल के साथ मिलके हमारी स्कैपुला को एलिवेट करते हैं. जब हम श्रगिंग ऑफ शोल्डर करते हैं, ये वाला रजिस्टर्ड अगर हम मूवमेंट कराएं यहाँ पर श्रगिंग ऑफ शोल्डर, तो उसमें हमारा लिवेटर स्कैपुली के साथ मिलके अपर फाइबर जो होते हैं बेसिकली एलिवेट करते हैं स्कैपुला को ऊपर की ओर. उसके बाद जो हमारे मिडिल फाइबर्स होते हैं वो रोम्बोइड्स के साथ मिलके स्कैपुला को रिट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पर रिट्रैक्शन होता है बेसिकली, जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का वो अंदर की ओर आता है. तो ये काम होता है हमारा रोम्बोइड्स मसल का और मिडिल फाइबर ऑफ द ट्रेपेजियस. उसके साथ साथ ये स्टडीज करती है स्कैपुला को. जो ट्रेपेजियस मसल होती है ये स्कैपुला को स्टेबल करके रखती है. जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं शोल्डर का तो उसमें स्कैपुला को मेंटेन रखने के लिए, मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा टिल्टिंग में ना जाए, कुछ उस पर ज़्यादा एक्सटर्नल मोशन ना हो. तो इसीलिए ट्रेपेजियस जो है उसको बैलेंस करके रखती है, स्टेबल करके रखती है. उसके बाद जो बेसिकली जो हमारे अपर फाइबर हैं, जो लोअर फाइबर होते हैं, ये आपके जो सेरेटस एंटीरियर मसल है, अपर फाइबर एंड लोअर फाइबर ऑफ द ट्रेपेजियस मसल, ये सेरेटस एंटीरियर के साथ मिलके क्या करते हैं बेसिकली जो आपकी स्कैपुला है उसको फॉरवर्ड मूवमेंट में लेकर के आते हैं. कब लेकर के आते हैं? जब हम एब्डक्शन करते हैं बेसिकली. यहाँ 90 डिग्री एब्डक्शन है, 90 डिग्री के बाद जब हम ऊपर एब्डक्शन करते हैं
तो यहाँ पर सेरेटस एंटीरियर ट्रेपेजियस मसल काम कर रही है, बेसिकली स्कैपुला को रोटेट कर रही है फॉरवर्ड, तभी हमारा मूवमेंट अच्छे से हो पा रहा है। सो गाइज इस तरीके से हमने ओरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन समझा ट्रेपेजियस मसल का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।